हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि। लाभ और हानि में काफ़ी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज इसके आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर ये भी क्लास आपकी ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आपसे ध्यान से पढ़ेंगे, पहले खुद से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद से सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न को देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। अब कितना में बेचता है ये मुझे पता नहीं है। फिर कह रहा है कि यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। यदि अगर उस मूल्य के 60% के हिसाब से बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे का मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, देखिए ध्यान से। कह कि एक व्यक्ति सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। तो मान लीजिए कि नहीं हमको पता है, तो मान लीजिए मैं मार्कर का कलम चेंज कर लूँ, कलर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको। चलिए अब दिखेगा। मान लीजिए कि जो एसपी है वह कितना है, जो मूल एसपी है वो कितना है नहीं पता है, तो मान लीजिए 100 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर इस सोफे को इस मूल्य के जो पहले एसपी था, यानी कि जो निश्चित मूल्य पर बेच रहा था, पहले 100 रुपये पे बेच रहा था, तो अगर अब क्या करें कि इसके 60% के हिसाब से बेचे, यानी कि 60% का मतलब होता है कि 60 रुपये में बेचे, तो क्या होता है 20% की हानि होती है। यानी कि जब वह 60 रुपये में बेचेगा तो 20% की हानि होगी। यानी कि ये बात पक्का है कि उसने 60 रुपये से ज़्यादा में क्रय किया होगा, तभी तो 60 रुपये में बेचने से उसे हानि हो रही है। कितना में उसने खरीदा होगा तो ये बताएगा क्या, ये प्रतिशत वैल्यू। 20% की वैल्यू होती है कितना, 1/5। यदि 5 रुपये क्या है उसका क्रय मूल्य है, तो 1 रुपया हानि अर्थात 5 की वस्तु 4 रुपये में बेच देगा। बोलिए हाँ या ना, बेच देगा कि नहीं बेच देगा? बिल्कुल बेच देगा। तो ध्यान दीजिए, 60 रुपये में बेचा है तो उसे हानि हो गया है, अर्थात तो वह इससे ज्यादा में खरीद के लाया होगा, तो इसलिए यहां से ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 15 चौको 60 और 15 पचे 75। यानी कि इसने इस वस्तु को कितना में खरीद के लाया होगा? 75 रुपये में खरीद के लाया होगा। बातें क्लियर? तो कह रहा है कि सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जो इसका मूल विक्रय मूल्य है वह कितना है? 100। तो 75 रुपये की हमने वस्तु खरीद के लाया, अगर उस वस्तु को हम 100 रुपये में बेचेंगे तो हमें 25 रुपये का लाभ होगा। अब यही पूछ रहे कितने प्रतिशत का होगा। ये तो बात पक्का है कि 25 रुपये का लाभ होगा। किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 75 के ऊपर और प्रतिशत के लिए 100। तो 25 से काटिए, 25 तिया 75 और 25 चौको 100। ठीक है, और यहीं से काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। वही बात हुआ कि 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगले प्रश्न से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं रेलवे, एनटीपीसी या फिर आरपीएफ का या फिर एलपी या ग्रुप डी का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ के लिए रोज सुबह 9 बजे। एक कॉमन बैच है, सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। एकदम 0 से लेके हीरो लेवल तक का है। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, बहुत जल्द इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ में पूछे हुए पिछले वर्ष के पेपर हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है। अभी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, पॉलिटी एमसीक्यू बैच के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे।
और हिस्ट्री एमसीक्यू बैच के साथ जुड़ सकते हैं आप हमसे 8 बजे। रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली हैं, अभी इस पे काम चल रहा है, ठीक है। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर अभी फिलहाल में आपका चल रहा है इसी टाइम से सुबह 8 बजे से। तो इन बैच के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और कंटेंट ऐसा है कि बस फ्री इसका केवल नाम है, कंटेंट एकदम भर भर के दिया गया है। आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ के तो देखिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, यानी कि 56 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना था? 74 था। यानी कि आरंभिक लाभ 74 था। यानी कि वस्तु को यदि हम 100 रुपये में, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर मैं मोटा कर लूँ इसको, चलिए अब ठीक है। देखिए आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 था। यानी कि यदि इस हम वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाए होंगे, यानी कि सीपी मेरा कितना है, मान लीजिए 100 है। यदि हम 100 रुपये में खरीद के लाए हैं तो इसे 74 रुपये लाभ पर बेचे हैं, अर्थात कितना में सेल किए होंगे, 174 रुपये में। जब 100 की वस्तु 174 में सेल करेंगे तभी तो हमें 74 रुपये का लाभ होगा, अर्थात 74% का लाभ होगा। फिर आगे कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, अब इसको 50% आप बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, इसका क्रय मूल्य 100 रुपया न होके 150 रुपये हो जाता है। लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है जो पहले 174 था, अब भी क्या है, वही है। तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो अब लाभ क्या होगा, देखिए 150 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब 150 की वस्तु आप बेच दिए हैं 174 में, आपको कितने रुपए का लाभ हो गया है? तो आप कहेंगे 24 रुपये का लाभ हो गया है। 24 रुपये का लाभ हो गया है किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य कितना है आपका 150 और प्रतिशत के लिए आपका 100। इसको हल कीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 दूना 10, और फिर 3 से काटेगा तो 8 3 24 और 8 दूना 16। कितना प्रतिशत का लाभ होगा? 16% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 57 का है कि अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। आरंभिक विक्रय मूल्य यानी कि आरंभिक विक्रय मूल्य, यहां लिख मैं देता हूं, आरंभिक विक्रय मूल्य, ठीक है। आरंभिक विक्रय मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदा, यानी कि क्रय, सीपी क्रय किया है। यदि आरंभिक विक्रय मूल्य 5 है, आरंभिक विक्रय मूल्य 5 है, तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या है, 4 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसे आरंभिक मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है। 4% अधिक, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेते हैं। जब इधर 0 बढ़ाएंगे तो इधर भी 0 बढ़ जाएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कह रहा है कि जो आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि 50 का 4%, 50 का 4%, 50 का सॉरी 40 नहीं 4%, तो इसका 4% वैल्यू क्या हो जाएगा, 4%, तो 25 50 कितना 52, कितना में बेच देगा, 52 रुपये में। तो कह रहा है अनीशा को इससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 40 रुपये में उसने क्रय की है और कितना में बेच दी है, 52 रुपये में। 40 में क्रय की, 52 में बेच दी, अर्थात कितने रुपये का लाभ हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब इसी को प्रतिशत में बताना है तो 12 का लाभ किसके ऊपर, क्रय मूल्य 40 है, 40 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए आपका 100। इसको हल कीजिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और 3 दहा के कितना हो जाएगा, 30%। यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 58 देखिए, कह कि रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। यदि इसका वास्तविक मूल्य क्या है,
वास्तविक मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। तो यदि इसका वास्तविक मूल्य अर्थात क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, तो कितना में खरीद लेता है? अच्छा एक मिनट यहाँ देखिए, आप वास्तविक लिखिए क्योंकि नीचे वास्तविक की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आप वास्तविक मूल्य ही लिखिए, ठीक है, आप वास्तविक ही लिखिए, वो वास्तविक मूल्य, ठीक है। यदि वास्तविक मूल्य इसका 100 रुपया है तो उस कंडीशन में 15% कम मूल्य पर खरीद लेता है। क्रय कितना में कर लेता है? सीपी 15% कम में, अर्थात कितना में? 85 में, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है। वास्तविक मूल्य कितना है? 100। जब इससे 10% अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो कितना में आपको बेचना पड़ेगा? 110 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा यही पूछ रहा है आपसे। देखिए 85 रुपये में आप वस्तु को खरीद के लेके आए और कितना में बेचेंगे? 110 में। जब 85 की वस्तु 110 में बेचेंगे तो आपको कितने का लाभ होगा? तो आप कहेंगे 25 का लाभ होगा, ठीक है। अब इसी को प्रतिशत में बताना है तो 25 का लाभ होगा किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य 85 के ऊपर, और इनटू में क्या? 100। इसी को हल करना है तो 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25 और 17 पच्चे 85, यानी कि ऊपर अंश में कितना हो गया? 500 और बटा में कितना? 17। क्या हो जाएगा? और तो आपका हो जाएगा 17 3 51। 51 होता तो पूरा कट जाता, तो 17 दूना 34, 2.9। 2.9 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्योंकि अगर 50 से थोड़ा सा और ज्यादा होता, 51 होता, तो 3 बार में कट जाता, वैल्यू आपका 30 आता। लेकिन थोड़ा सा कम है, इससे मतलब क्या है कि यह 3 अर्थात 3 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 30 से थोड़ा सा कम होगा। आप अनुमान विधि से ऑप्शन नंबर सी मार के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न नंबर 59 का है, किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 39% की हानि होती है। इस सम व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई व्यक्ति 222 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस, कितना में बेच रहा है? 222 में। तो उससे हानि कितने का हो जा रहा है? 39 रुपये का। 39 रुपये का हानि हो जाता है, अर्थात उसने खरीदा कितने में होगा? 222 से ज्यादा में खरीदा होगा, तभी तो वह 222 में बेच रहा है, तो उसे हानि हो रहा है। जितना उससे हानि हो रहा होगा उतना ज्यादा में उसने क्या किया होगा? वस्तु को खरीदा होगा। इसको जोड़िए, कितना होगा? 0 और 7 और 2, यानी कि 270 रुपये में उसने खरीदा है और 222 रुपये में बेच दिया है, तो उसे 38 रुपये का क्या हो गया है? लॉस हो गया है, ठीक है। तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 38 रुपये का लाभ हो गया, सॉरी हानि हो गया है किसके ऊपर? क्रय मूल्य 270 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। इसी को हल कर देंगे, आपका उत्तर होगा, ठीक है। देखिए हल करते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा ना, तो 16 3 48 और 9 3 27। अब नहीं कटेगा, जिसके लास्ट में 9 है, तो 2 तो ऑप्शन आपका ऐसे ही क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ क्या हो गया? 160 बटा 9, 9 दूना 18 यानी कि 1, 9 एकम 9 70 हो जाएगा। तो फिर 70, तो 8 9 72, कितना? 70 हुआ ना, 9 एकम 9 और फिर आपके यहाँ 7 70, ठीक है। अब 7 9 63, 7 9 63 क्या? 17., यानी कि 17 सही। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 60 देखिए। 60 का है कि एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी के 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है, यानी कि 15 कलमों का जो अंकित मूल्य है, 15 कलमों का जो आपका अंकित मूल्य है, MRP है, वह क्या है? 20 कलम खरीदता है, यानी कि 20 कलमों के
खरीदने का मतलब क्रय करता है सीपी के बराबर है। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। आप कहेंगे क्रय मूल्य की वैल्यू 15 तो अंकित मूल्य की वैल्यू 20। तो यहाँ से आपका सीपी क्या हो जाएगा और आपका एमआरपी क्या हो जाएगा। आपका सीपी हो जाएगा 15 और आपका एमआरपी हो जाएगा 20। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वह इन 20 कलमों को 1% छूट पर बेचता है तो खुदरा विक्रेता को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1% छूट पर बेचता है। एक काम करते हैं, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा लीजिए और यहाँ भी आप 1 जीरो बढ़ा लीजिए। बात क्लियर। अब क्या करता है, 1% छूट पर बेचता है तो 200 का 1% क्या होता है, 2 रुपया। यानी कि 2 रुपये की छूट पर बेचता है, अर्थात 200 की वस्तु 2 रुपया छूट देता है, 198 में बेच देता है। तो कितने का लाभ हुआ, 150 रुपये में खरीद के लाया था और 198 रुपये में बेच दिया। 39% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। अब इसी को प्रतिशत में बताना है कि 38% का लाभ हो गया किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य 100 के ऊपर, 150 के ऊपर और प्रतिशत के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 दूना 10। 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48 और 2 से मल्टीप्लाई तो 16 दूना 32%। यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 61 कह रहा है कि एक ड्रेस मटेरियल के एक दुकान ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। यदि एक सूट का कपड़ा 2750 रुपये में बेचा तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए वास्तविक लागत मूल्य कह सकते हैं कि क्रय मूल्य, वास्तविक लागत मूल्य यानी कि कह सकते हैं क्रय मूल्य। यानी कि यदि वास्तविक लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यदि 100 रुपया है, ठीक है, तो कितना अधिक अंकित करता है, 25% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब क्या होता है, एमआरपी। तो कितना अंकित करता है, 25% अधिक यानी कि 125 रुपया अंकित करता है। अब कह रहा है कि उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है। अब इसका देखिए 125 रुपये का क्या किया है, जो अंकित मूल्य है उस पर 12% आपको छूट भी दिया है। तो 12% छूट कितना हो जाएगा, तो 125 है, 12% की वैल्यू क्या होता है, तो 3/20 यानी कि 20 रुपये की वस्तु है। यहाँ देख लीजिए 20 रुपये की वस्तु तो 3 रुपये की छूट 22 में बिक जाएगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ 12 की वैल्यू क्या होता है, तो 3 चौको 12, 25 चौको 100, यानी कि 25 रुपये की वस्तु है तो 3 रुपया छूट दे दिया जाएगा, यानी कि 25 की वस्तु 22 रुपये में बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 125 रुपया उसका क्रय मूल्य है। जब छूट देंगे तो वस्तु का दाम कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, यानी कि 25 पच्चे 125 और 22 पच्चे 110, यानी कि 125 रुपये की वस्तु है। जब इस पे 12% का हम छूट देंगे तो वस्तु कितना का बिक जाएगा, 110 का। तो अब कह रहा है कि 12% की छूट दिया। अब सूट का कपड़ा कितना में बिका है, 2750। मेरे अनुसार कितना में बिका है, तो आप कहेंगे 110, यानी कि मेरे अनुसार 110 में बिका है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार 2750 में बिका है। तो एक की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और एक की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55। एक की वैल्यू क्या हो गई, 25। तो कह रहे कि दुकानदार को कितना लाभ हुआ है, तो 100 की वस्तु थी और 110 में बेचा है। 100 की वस्तु थी 110 में बेचा है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 10 रुपये का लाभ हुआ है। तो एक की वैल्यू जब 25 है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू 25 तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 250। यही आपका उत्तर होगा। कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी पे। प्रश्न नंबर 62 देखिए, कह कि यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है,
तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कई तरीका है करने का, जो 100 मान के होता है वैसे भी हो जाएगा, किंतु एक बात मुझे बताइए, जब इतना प्रश्न आए और आपको 100 इतना इजी प्रश्न आए और 100 मानना पड़े, तो कम से कम आपका 40 से 50 सेकंड का टाइम चला जाएगा। और जब इतना आसान सा प्रश्न आता है ना, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 2 सेकंड मात्र। 20% अधिक रखता है यानी कि 120, 20% की छूट देता है कितना, 80, बटा में 100 यानी कि बटा में 100 प्रतिशत के लिए बटा में 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12/96, 100 से जितना कम है उतना प्रतिशत हानि। बस 100 से कम होगा तो हानि और 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ, 100 से कम होगा तो कमी और 100 से ज़्यादा होगा तो वृद्धि। आपका आंसर है 4% की हानि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। प्रश्न नंबर 63। अब देखिए टाइप चेंज हुआ है, अभी आ गया बेईमान दुकानदार। कह रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाट का प्रयोग करेगा। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5। यही देख लीजिए, यहाँ देखिए 20% लाभ का मतलब होता है 1/5। यदि 5 की वस्तु है तो 1 रुपये लाभ, यानी कि 5 की वस्तु 6 रुपये में बेच देगा। बोलिए हाँ या ना। तो कह रहा है कि 1 किलोग्राम भार के आधार पे, मतलब 1 किलोग्राम भार की जगह वह कितना ग्राम वाट का प्रयोग करेगा। तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। आप बताइए, जब आपको लाभ कमाना है, ध्यान से समझिएगा, आपको लाभ कमाना है तो आप 1 किलोग्राम से ज़्यादा देंगे या कम देंगे। तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम से, यानी कि 1 किलो से ज़्यादा देंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, तो हम काय लिए ज़्यादा देंगे, हम 1 किलो से कम देंगे। जब 1 किलो से आप कम देंगे ना, तो बस यहाँ से आपका कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, इसी को हल कीजिएगा, आपका उत्तर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपका 5000 और डिवाइड बाई 6। डिवाइड कीजिए, क्या होगा 8 छक्के 48, जिसके शुरू में 8 होगा, किसके शुरू में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, लेकिन करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, किंतु परीक्षा में आप मत कीजिएगा। ठीक है, 8 छक्के 48 के बाद कैरी 8, यहाँ हो गया 20, तो आपका 36 18, फिर यहाँ 20, फिर 36 18, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, कटेगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 64 कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत है। ध्यान दीजिए, जब उतना ही लाभ होता है और उतना ही, मतलब उतना ही प्रतिशत का बेचते समय और उतना ही प्रतिशत का खरीदते समय, दोनों का वैल्यू सेम दिया होना, तो एक फार्मूला होता है और कहीं कहीं वह फार्मूला इतना सटीक बैठ जाता है कि चंद सेकेंडों में आंसर आ सकता है। और वही बात यहाँ है। फार्मूला नोट कीजिएगा, फार्मूला होता है कि a + b + AB/100, यही एक फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू फल खरीदने और बेचने के समय, खरीदने के समय भी 7% का मुनाफा, यानी कि धोखा देता है तो फायदा होता होगा, तो खरीदते समय भी 7% का और बेचते समय भी 7% का प्लस, अब फिर यहाँ बेचते समय और खरीदते समय दोनों का धोखा, बटा में क्या 100। अब यहाँ क्या हो गया, 7 7 कितना हो गया 14 और प्लस 7 7 49, 7 7 49 और बटा में 100, यानी कि 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, यानी क्या हो गया आपका 14.49। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 64 हुआ है ना, 64 हुआ, 65। ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। कह कि एक दुकानदार 18 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर बेचता है
और वह बेचने के समय 1 किलोग्राम के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है, दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए, वह 18 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद के लाता है, किंतु 20 किलोग्राम प्रति किग्रा के भाव से बेच देता है। और जब वो बेचता है तो उसे देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन क्या करता है, वह देता है 900 ग्राम। आपका उत्तर आ गया। उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन देता है 900 ग्राम। पहले क्या कीजिए ना कि जो अभी संक्षिप्त हो रहा है उसको संक्षिप्त कर लीजिएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हो रहा है, ठीक। और क्या होगा, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, सॉरी 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा तो 2 पच्चे 10, और यहाँ पे 2 नवा 18। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब नहीं कटेगा तो 9 का 9 में 81 और 20 का 5 में 200। अब देखिए ये आपका क्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्रय मूल्य, और ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यानी कि 81 रुपये की वस्तु है, आप 100 रुपया में बेचे हैं, तो आपको कितने रुपये का लाभ हो गया है? आप कहेंगे 19 रुपये का लाभ हो गया है। तो 19 रुपये का लाभ किसके ऊपर? क्रय मूल्य 81 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100। अब इसको संक्षिप्त कर लीजिए, हल कर लीजिए, जो आएगा आपका उत्तर है। क्या होगा? तो 1900 बटा में कितना? 81। अब 81 दूना आपका 162, 81 दूना 162 और 90, 62 यानी कि आपका 18, 162 हुआ है ना, 162, इधर आपका 8 और 20, 28, 28 क्या बचेगा? 28। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 0। 280 अब भाग कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा? 4 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा तो क्या होगा? 8 त्रिके 24, 243। हाँ ठीक है, यानी कि 23 दशमलव जिसमें होगा वही आपका उत्तर है। कहाँ पे है? 23 ही होगा ना, 23। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे 23 होगा आपका सी हो जाएगा। आगे करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम की बर्बादी नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इतना सुंदर सा प्रश्न है। देखिए 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, किंतु वह डीलर कितना देता है? 800 ग्राम देता है। क्या देता है? 800 ग्राम देता है। अब बताइए 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, 800 ग्राम दिया है, कितना ग्राम उसको फायदा हुआ है? तो आप कहेंगे 200 ग्राम फायदा हुआ है। तो 200 ग्राम का फायदा हुआ है किसके ऊपर? जितना दिया है, यानी कि 800 ग्राम के ऊपर, और इंटू में प्रतिशत के लिए 100। अब 200 चौको 800 और 25 चौको 100, 25% कहाँ पे है? जहाँ भी आपका 25% होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 किग्रा का दाम लेकर बदले में 200 किग्रा सामान ही देता है। कहता है कि 250 किग्रा का सामान का दाम लिया, लेकिन उसने क्या किया है कि मात्र 200 किग्रा ही दिया है। तो कितने किग्रा का लाभ कमाया है? 50 किग्रा का लाभ कमाया है। तो 50 किग्रा का लाभ कमाया है, जितना दिया है उतना उस पे कितना दिया है? 200 पे, और प्रतिशत के लिए 100। तो अब 25 चौको 200, सॉरी 50 चौको 200, 50 चौको 200
और 4 से काट देंगे तो 25 चौको 100, 25%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करा कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है। देखिए 2/3 भाग का मूल्य, 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 है। तो एक भाग का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 और गुणे में कितना? 3/2। ठीक है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्रम क्या हो जाएगा? उलट जाता है। तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? जब एक भाग का मूल्य इतना है तो 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? 3/5 से क्या मल्टीप्लाई, बात खत्म। देखिए 5 दूना 10 से 1 जीरो खत्म, और 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, कितना? 270। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 69। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 40 वस्तुओं को 2% लाभ पर, और एक्चुअली में क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है, यानी कि जो भी वस्तु को बेचा गया है लाभ पर ज़्यादा बेचा गया है और हानि पर कम बेचा गया है। कह रहा है कि 40 वस्तुओं को 2% लाभ पर। अब मान लीजिए कि टोटल 100 वस्तु होंगे, टोटल 100 वस्तु होंगे। अब इन 100 वस्तुओं में से 40 वस्तु को 2% लाभ पर, ठीक है, और शेष वस्तु को, अब 100 में से आपका 40 वस्तु चला गया तो बचा कितना आपका? 60। अब इन जो शेष बचे हैं 60 वस्तु, इस पे क्या किया गया है कि 4% लाभ पर बेचा गया है। एक मिनट, हमने क्रम को उल्टा कर दिया है, क्रम को थोड़ा सा हमने कर दिया उल्टा, देख लेंगे आप लोग। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 40%, यानी कि ओवरऑल उससे लाभ हो रहा है ना, तो पहले लाभ वाला बाद में हानि वाला। तो 40% का क्या होता है? उसे 40% वस्तुओं पे उसे 2% का क्या होता है? हानि होता है। घटाएंगे लाभ में से तभी तो उसका लाभ वाला वैल्यू निकल के आएगा। कितना में से? तो शेष वस्तु में से 100 में से 40 वस्तु पर उसे 2% का हानि हुआ है, तो जो 60% वस्तु होंगे उस पर क्या हुआ है? 4% का लाभ हुआ है। ये आपका नेट प्रॉफिट बटा में क्या आपका 100। इसे क्या हो जाएगा कि शुद्ध आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या होगा? 6 चौको 24, 6 चौको 24, 240 माइनस का 20 चौको 80 बटा में कितना आपका 100। घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका? 80, 160 बटा में क्या मिलेगा आपका 100। एक क्या है? लाभ। टोटल जो आपका लाभ है वो क्या है? 160 बटा कितना है? 100 है। तो क्या कह रहा है? यानी कि इसको संक्षिप्त भी कर सकते हैं, आपको 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो मेरे अनुसार उसका जो टोटल यानी कि कुल जो प्रॉफिट हुआ है वह कितना हुआ है? 16/10 हुआ है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, कितना हुआ है? तो 250 हुआ है। तो मेरे अनुसार जो उसका लाभ है 16/10 है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कह रहा है कितना है कि ये प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत है। कितना है? 250 हुआ है। तो फिर एक की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 250 और इंटू में क्या हो जाएगा? 10/16। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब 1% की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई। इसी को हल करना है, इसी को हल कीजिए, देखिए क्या होगा। 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और 25 चौको 100। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 5। 2 से काटेंगे तो यहाँ कट जाए कितने बार में? 125। अब इसी को मल्टीप्लाई कीजिए। 25 पचे कितना होता है? 125 है ना, 125, यानी कि 125 पचे 625, 125 पचे 625
और इंटू में कितना 25, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 25 पच्चे 125 के 5, कैरी आपका कितना 12, 25 दूना 50, 50 और 12 कितना आपका 62, 50 और 12 62, 62 के 2 कैरी आपका 6। किसके लास्ट में 25 है तो एक ऑप्शन का गलत हुआ अभी और आगे चलना पड़ेगा। 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 और 6 156, 156 25 कहाँ है, कुछ गलती हुआ है नहीं है, क्या है डी 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 15 625 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 2 भाग में प्रश्न है। कह कि अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 में खरीदा, उसने कपड़े का 45 भाग 40% के लाभ पर और 25% भाग 10% की हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे संव्यवहार में उसका लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। देखिए 120 मीटर कपड़ा है, 15,000 में खरीदा है, उसने 45% भाग, 45% की वैल्यू क्या होगा, पहले आपको 45% की वैल्यू पता होना चाहिए। तो 45% की वैल्यू क्या होगा, देखिए 45% की आपका वैल्यू होगा 5 9 45 और 20 25 100, 9/20। तो इस आपका 15,000 का कितना प्रतिशत भाग, 45% यानी कि 9/20 भाग कितना लाभ पर बेचा है, 40% लाभ के पे बेचा है। 40% लाभ का मतलब क्या होता है, 2/5, 5 की वस्तु है तो 2 रुपये लाभ 7 में बेचा है, यानी कितना में बेच दिया है 7/5 में। ये क्या है आपका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। इसको हल कीजिए तो 1 0 से 1 0 और 5 दूना 10, क्या मिलेगा आपको, तो 150 इंटू में 7 9 63, हल कीजिए और आगे 1 0 वैसे ही 15 3 45 के 5 कैरी 4 और 15 6 90, 90 4 94, इतना रुपया में जो उसका 45% भाग है 9,450 रुपये में बेच दिया है। अब इसी का 25% भाग कितना का, तो 15,000 का 25% भाग, 25% का मतलब क्या होता है 25 चौको 100, 1/4। क्या किया है 10% की हानि पर, 10% हानि का मतलब क्या होता है कि 9/10। ठीक है, 10 की वस्तु है तो 1 रुपये का हानि 9 पर बेच दिया। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इसको जब काटेंगे तो 25 चौको 100, 15 गुणे 25, 15 गुणे 25। अब इसको हल कीजिए, देखिए क्या से कैसे हल होगा, 15 इंटू 25 9 कितना होता है, तो 25 9 25 200, 225 कितना होगा 225। अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, अभी 15 से और मल्टीप्लाई होगा, कीजिए 15 25 75 के 5 कैरी आपका 7, 15 दूना 30, 30 7 37 के 7 कैरी 3, 15 दूना 30, 30 3 33, यानी कि जो उसका 10% भाग जो 25% भाग है उसको कितना में बेचा है, तो 3,375 रुपये में बेचा है। आगे क्या कह रहा था, हानि पर बेचा और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। शेष भाग को कितना भाग शेष बचा है, तो उसने 45% भाग को लाभ पर और 25% भाग को उसने क्या किया है, हानि पर बेचा है। टोटल उसने 70% भाग को बेच दिया है, बचा कितना है 30% भाग। तो अब जो 30% भाग बचा है 15,000 का 30% यानी कि 3/10, इसको क्या किया है, नो लाभ पर और नो हानि पर क्रय मूल्य पर लाया था, क्रय मूल्य पर बेच दिया है। इसको हल कीजिए, क्या होगा 1 0 से 1 0
कितना हो गया 15 तिया 4500। पूछा क्या है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले को 45% भाग को 9450 में, 25% भाग को 3375 में और शेष 30 भाग को 4500 में बेच दिया। यानी कि उसने टोटल कितना में बेचा था, तो सबको जोड़िए। यहाँ क्या होगा 5 और यहाँ 7 5 12 के 2 कैरी आपका 1, यहाँ 5 4 9 1 10 10 3 13 के 3 कैरी 1 9 1 10 10 7, कुछ गलती, यहाँ देखिए 5, यहाँ 7 5 12 के 2 कैरी 1, यहाँ देखिए तो 5 3 8 8 4 12 12 के 13 के 3 कैरी 1, अब 9 1 10 1 कैरी 9 1 10 और 10 7 17। ठीक है, कितना में बेच दिया है 17,325 रुपये में बेच दिया है। और खरीदा कितना में था 15,000 में। जब 15,000 में खरीदा था और 17,325 रुपये में उसने बेच दिया है, तो कितने का लाभ हुआ होगा उसको 2,325 रुपये का लाभ हुआ है। 2,325 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कराए कि 50 एक वस्तुएं 550 रुपये के कुल मूल्य पर खरीदी जाती है। कितना में खरीदा गया है, सीपी कितना में खरीदा गया है, तो 550 रुपये में खरीदा गया है। और उनमें से 1/5 को 10% की हानि पर बेच दिया गया है। 1/5 को 10% हानि पर बेच दिया गया है। यानी कि 550 का 1/5 भाग कितना होता है, 1/5। कितने की हानि पर, 10% की हानि पर। 10% की वैल्यू 1/10, यानी कि उसका क्रय मूल्य 10 है, तो 1 रुपया हानि, यानी कि 9 रुपया, 10 रुपये की वस्तु 9 रुपया में बेच दिया गया है। यानी कितना बेच दिया गया है, 0 से 0 और 11 5 55, यानी कि 11 9 99। यानी कि 1/5 भाग जो वस्तु है, 1/5 भाग, 1/5 भाग का मतलब क्या होता है, 550 का 1/5, तो आप कहेंगे कितना, 1/5 भाग ना करा था, हाँ 110 भाग ना, 110 भाग क्या किया गया है, 99 रुपये में बेच दिया गया है। 110 भाग 99 रुपया में बेच दिया गया है। अब करें कि पूरे सम व्यवहार में उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है। 550 का वस्तु था, लेकिन वह चाहता है कि 20% का लाभ प्राप्त हो। तो 550 की वस्तु जब 20% लाभ पर उसे बेचना है, तो ज़्यादा में बेचेगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना में उसको बेचना चाहिए। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु है, तो 1 रुपया ज़्यादा 6 में बेचना चाहिए। यानी कि 550 की वस्तु ज़्यादा में बेचेंगे तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। कितना हो जाएगा, 11 5 55 और 11 6 66, कितना 660 रुपये में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष बची वस्तुओं का प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रति इकाई मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए अब कितना शेष बचा है। ओहो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा हमने यहाँ रुपया ले लिया है। ठीक है, यहाँ क्या है, 50 वस्तु है ना, 50 वस्तु है। अब इस 50 वस्तु का 1/5 भाग बेचा है, तो 5 10 50, 50 में से 10 वस्तु को 99 रुपया में बेच दिया है। माफी चाहते हैं, 50 वस्तु में से 10 वस्तु को 99 रुपया में बेच दिया है, तो बचा कितना है, 50 में से 10 वस्तु बिक गया, बचा कितना 40 वस्तु। कितना बचा, 40 वस्तु। अब इस 40 वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% के लाभ के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, 660 रुपये में। 660 रुपये में उसने क्या किया है,
₹99 का तो सामान उसने क्या किया है, बेच दिया है, बेच दिया है। तो बचा कितना होगा उसके पास? यदि ये 100 होता तो आपका कितना होता, 560 होता, यानी कि 500 आपका क्या होगा, 61। 500 से घटाते हैं यहाँ एक, यहाँ आपका बचेगा कितना, यहाँ 5, 15, 9 6 15, ठीक है 561। अब जो शेष बची वस्तु है उसको 561 रुपया में बेचना चाहिए, लेकिन कह रहा कि एक वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, प्रति इकाई। तो बटा में 40 वस्तु को 561 में बेचना चाहिए, यानी कि एक वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। ठीक है, 4 से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ बचेगा आपका क्या, 6 16, तो 4 चौको 16, और यहाँ बचेगा आपका 0, तो 0, फिर दशमलव लग जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 5 चौको 20। बटा में अभी 10 है, बटा में 10 है तो एक का स्थान दशमलव को और खिसका दीजिए, यहाँ है, यहाँ कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 14.025 एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि राम ने एक कंपनी के शेयर में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि शेष शेयर को 10% की हानि पर बेचा तो राम को कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, कह रहा है कि 42,000 रुपये निवेश किया किसी शेयर कंपनी में। आगे कराए कि उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10% लाभ पर बेच दिया। देखिए 42,000 रुपये टोटल उसने लगाया था, जिसमें से 1/3 यानी कि 1/3, ठीक है, क्या किया है, 10% लाभ पर 10 की वस्तु है तो 11 में बेच दिया है, यानी कि 11/10। इसको हल कीजिए, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 14, मल्टीप्लाई करेंगे 11 चौको 44, कैरी 4, 11 कम 11, 11 4 15, कितना 0 2 0, यानी कि 42,000 में से उसने 15,400 रुपये का शेयर बेच दिया है। ठीक है, क्या किया है, बेच दिया है। अब कराए कि यदि शेष शेयर को 10% की हानि पर बेचा तो राम को कितने प्रतिशत की हानि हुई? देखिए फिर से 42,000 तो उसने क्या किया था, निवेश ही किया था। अब कितना शेयर बचा, 1/3 का मतलब क्या है कि अगर उसके पास टोटल 3 शेयर है तो उसमें से 1 शेयर बेच दिया है, बचा कितना है, 3/2 शेयर। 3 शेयर है उसके पास, उसमें से 1 शेयर बेच दिया है तो कितना बचा, 3 शेयर में से 2 शेयर बचा, 2 शेयर बचा। अब इसको क्या किया है, 10% की हानि पर बेचा है। 10% हानि का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 में से 1 आपका हानि हो गया 9। हानि पर बेचते हैं तो वस्तु कम में बिकता है, इसलिए कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 3 के 9, यानी कि 3 दूना 6। अब 6 से 42 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 2 0 तो वैसे आ गया। अब 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूना 12 के 2, कैरी 1, और 6 चौको 24, 24 1 25। जो लाभ पर बेचा है वह 15,400 में बेचा है, और जो हानि पर बेचा है 15,200 में बेचा है। यानी कि टोटल कितना में शेयर बेच दिया है, लगाया तो था कितना 42,000, लेकिन बेचा कितने का है, तो 0 0 और 4 2 6 और 5 5 10 के 0, कैरी 1 और 2 1 3 1 4, 4,600 का क्या किया है उसने, सॉरी 40,600 का, 40,600 का उसने बेच दिया है। पैसा खर्चा कितना किया था, 42,000। 42,000 खर्चा किया और उसके हाथ में कितना आया, मात्र 40,600।
कितने का नुकसान उसको हो गया है? 1400 का। 1400 का ही नुकसान हुआ ना। 14 और 46 41, ठीक है। 1400 का क्या हो गया? उसको नुकसान हो गया, घाटा लग गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और इसके आगे की क्लास में जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं आपके मैथ फाउंडेशन बैच में सुबह 9 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।